अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, ड्रेसिंग भी काफ़ी ज़्यादा असर डालती है कस्टमर के ऊपर। अगर आपके कपड़े मैले हैं, गंदे लग रहे हैं और आपसे ना पसीने की बदबू आ रही है, तो वो कस्टमर उस वक़्त दिल पे पत्थर रख के तो चीज़ें ले लेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम ना उस दुकान पे जाने से पहले सोचेगा कि भई मुझे अब इसके पास जाना चाहिए नहीं, क्योंकि वो जो पिछला तजुर्बा उसको याद आएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह के ड्रेस कौन-सा हम पहने? देखें, हमारा कौमी जो लिबास है वो शलवार कमीज़ है। हम इज़िली इसके साथ जो है काम कारोबार भी कर सकते हैं, हम फंक्शंस वगैरह में भी जा सकते हैं, हम पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी जगहों पे यूज़ भी होता है और होना भी चाहिए। लेकिन अगर आपका काम ऐसा है कि जैसे मतलब काम ज़्यादा है, आपका किराने का है, चाहे जिस चीज़ का भी है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा ये होता है कि शलवार कमीज़ ज़रा खुला-डुला होता है, तो कभी किसी एक चीज़ में फँस जाता है, कभी इसके ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है। लेकिन अगर काम आपका ज़्यादा है, तो आप बेस्ट ट्राउज़र शर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि वो भी साफ-सुथरा होना चाहिए। कोई मैला-कुचैला ड्रेस किसी भी गाहक को काबिल कबूल नहीं होता। उससे क्या होता है, उसका इंप्रेशन दुकानदार का ये जाता है कि शायद इसकी सारी चीज़ें ना ऐसी ही होंगी। इसका जो दुकान का ओपन माल होता है, वो भी शायद ऐसा हो कि वो गंदा होगा, इसने इसका कोई ख़्याल नहीं रखा होगा, या इसके पास जो चीज़ें हैं वो शायद मतलब इंसान की जो अपनी शख्सियत है, उसकी कारोबार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज़ होती है गाहक के लिए, कि वो एक इमेज बना लेता है दुकानदार के बारे में या उस बिज़नेस के बारे में, कि हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे अचार, हम अगर उसको बनता हुआ देख लें, तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई उसको खाएगा। ख़ासकर ये जो लोकल अचार होते हैं, लोकल कंपनियों के या लोकल पैकिंग में, वो तो पाँव समेत वो जहाँ पे ये बनता है वहाँ फिर रहे होते हैं, मतलब कोई केयर नहीं होती है। तो उस बंदे को देख के अचार खाने का दिल ही नहीं करता है इंसान का। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई कुक है किसी किचन में, मतलब उसका कोई टिया है या वो कुकिंग कर रहा है, तो अगर इंसान उसकी अपनी हालत को देख ले कि वो कितनी बदतर है और सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, तो उस टिए से या उस शॉप से या उस होटल से इंसान खाना पसंद नहीं करता। सफाई-सुथराई को सब पसंद करते हैं। तो आप ट्राउज़र शर्ट पहने या आप शलवार कमीज़ पहने, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दुकानदारी इससे रिलेटेड नहीं है। इसका कोई असर नहीं पड़ता कि हाँ भाई, उसने पैंट शर्ट पहनी हुई है तो उसके पास जाना चाहिए, इसने शलवार कमीज़ पहनी हुई है इसके पास जाना चाहिए, ऐसा कोई भी कस्टमर के ज़हन में नहीं होता। लेकिन दोनों सूरतों में, चाहे आप शलवार कमीज़ पहन रहे हैं या ट्राउज़र शर्ट है, जो भी है, आप वो ना साफ-सुथरा रखें। अगर साफ-सुथरा होगा तो गाहक को कोई इतराज़ नहीं है। अगर आपका लिबास साफ-सुथरा नहीं है, तो फिर जो है गाहक आपसे तो नहीं कहेगा, लेकिन दुकान पे आना छोड़ देगा। सफाई-सुथराई दुकान के अंदर भी और अपने जिस्म की भी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन इसका असर ज़रूर पड़ता है गाहक के ऊपर। गाहक इस इन चीज़ों को महसूस करता है। कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। ये आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि कारोबार का बादशाह जो है, मार्केट का बादशाह, वो गाहक है। देखिए, मैंने दुकान खोली हुई है, अगर गाहक नहीं आएगा तो मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं गाहक को देख के दुकान चला रहा हूँ। इस तरह कपड़े की है, सब्ज़ी की है, होटल्स हैं, जो भी कारोबार है, वो कस्टमर कम्स फर्स्ट। वो उसके जो हुकूक हैं, उनका ख़्याल पहले है। ठीक है? और ये हुकूक का ख़्याल दुकानदार ने ही रखा है, चाहे उसको रिस्पेक्ट की शक्ल में हो, चाहे उसको क्वालिटी की शक्ल में हो, चाहे और कोई सूरत हो, लेकिन गाहक का हक पहले है। बाज़ औक़ात ऐसा गाहक आ जाता है कि हमें उसकी बातें बुरी भी लगती हैं, लेकिन हम उसको बर्दाश्त करते हैं। तो अपना जिस्म, अपना ज़हन और अपने कारोबार वाली जगह को साफ़ रखेंगे, इससे कस्टमर के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा और उस अच्छे असर की वजह से कारोबार हमारा अच्छा होगा। तो अल्लाह के फ़ज़ल से हम मुसलमान भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए सफाई का ज़्यादा हुक्म है बनिस्बत दूसरे कौमों के। 5 वक़्त तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, उसके लिए तारत करते हैं, वज़ू करते हैं। तो ये चीज़ें तो हमारे दीन के अंदर भी है।
یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم صرف گاہک کو متاثر کر سکتے ہیں، اس میں ہماری اپنی بھلائی بھی ہے۔ باقی دوسری جو مخلوقات ہے جیسے جنات ہے، شیطان ہے، وہ گندگی کو، گندے آدمی کو، ایسی جگہوں کو پسند کرتے ہیں، تو اس سے بھی انسان بچا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی بھائی، تو ویڈیو لائک اور شیئر بھی کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ ایز اے دکاندار کوئی مسئلہ ہے یا کوئی مشورہ ہے وہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں، اور اگر کوئی کسٹمر یعنی کہ جن کا کاروبار نہیں ہے لیکن ایک کسٹمر کے طور پہ دکانوں سے چیزیں خریدتے ہیں، اگر ان کو دکانوں سے یا کسی چیز سے یا کسی کاروباری حضرات سے مسئلہ مسائل ہے تو وہ ابھی ہمارے ساتھ کمنٹ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔